राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि कई बार क्या होता है कि हम पूजा पाठ व्रत इत्यादि तो करते हैं, लेकिन उसका संकल्प लेना ही भूल जाते हैं। क्योंकि संकल्प ऐसा होता है कि जैसे हम भगवान को बता रहे हो कि हमारी ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति के लिए जो है हम ये व्रत इतने दिन तक कर रहे हैं, तो मनोकामना पूरी करिएगा। तभी तो संकल्प में देखिए अपने नाम, यानी जैसे कि हम पूरा पता दे रहे हैं सब कुछ, कि अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, किस स्थान से आप कर रहे हैं वो बोलना है, नक्षत्र बोलना है, वार तिथि सब कुछ बोलना होता है। फिर बताना होता है कि हम इतने व्रत कर रहे हैं, इसके लिए ये पूजा करेंगे और ये हमारी मनोकामना है, तो इसको पूर्ण करिएगा। तो संकल्प ऐसा ही होता है कि जैसे कि हम पूरा पता भगवान को दे रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे में हम जो है संकल्प लेना ही भूल गए तो हमारी मनोकामना के लिए ठीक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या करना चाहिए, इसी विषय पे बात करने वाले हैं। देखिए ऐसी स्थिति में जब भी आपका यानी पूजा पाठ पूरा हो जाए, चाहे आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन भी पूरा हो जाए, तब अगर मंत्र जप कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई भी मतलब आपका जो भी पूजा पाठ है आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, जब वो पूरा हो जाए तब आप भगवान से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि मैंने जो ये व्रत किए हैं, पूजा पाठ या जप तप किया है, जैसे अगर 16 की संख्या में किया है तो बोलिएगा कि जो मैंने ये 16 की संख्या में व्रत किए हैं, इनके फलस्वरूप हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपने पूरे जो व्रत इत्यादि किए वो आपने बोल दिया भगवान से कि इनके फलस्वरूप हमारी मनोकामना पूरी करिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरे तरीके में आप इस प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये जो मैंने 16 की संख्या में व्रत किए हैं या फिर 108 की संख्या में जो मैंने मंत्र जप किया है या फिर पूजा पाठ जो भी किया है, तो यह मैं अपनी इस मनोकामना के लिए समर्पित करता हूँ, कृपया मेरी यह मनोकामना पूरी करिए। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस चीज़ का इस प्रकार से किसी भी ग्रंथ में वर्णन तो नहीं है, लेकिन यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। जैसे कि मैं सत्संग जो सुनती रहती हूँ, संतों के प्रवचन या फिर जो है जो भी ग्रंथ शास्त्र इत्यादि का कभी मैंने पाठ किया है, तो उन सभी अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। क्योंकि जैसे कि हम दान से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चीज़ ये होती है कि जब हम दान कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि 20 रुपये मैं आपको दूंगा या दूंगी, ठीक है, तो वो हम कल देंगे परसों देंगे ऐसा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये होता है कि 20 रुपये हाथ में हमने लिए हैं और हम कहते हैं कि मैं तुम्हें 20 रुपये दे रही हूँ, ठीक है। तो दो तरीके से हो जाता है। उसी प्रकार से आप ये कर सकते हैं कि एक तो पहले ही आपने बता दिया कि हम व्रत करने वाले हैं, ये पूजा पाठ करने का संकल्प लेते हैं, मैं करूँगी व्रत। अगर करूँगी नहीं कह पाए तो जब आपका व्रत पूरा हो गया तब आप उस व्रत को कहिए कि भगवान मैं अपनी इस मनोकामना के लिए सारे व्रत आपको समर्पित करता हूँ आपके चरणों पे। तो ये चीज़ हो गई। उसका किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णन नहीं है। क्योंकि देखिए जो भी हम काम्य फलों की प्राप्ति के लिए मनोकामना के लिए अगर पूजा करते हैं तो विधि विधान रूपी फीस पूरी भरनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हम भगवान को एक शक्ति के रूप में देख रहे हैं। तो जब हमें शक्ति कोई प्राप्त करनी, कोई मनोकामना पूरी करनी है तो उसका प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा। आप चाहे कहीं किसी वकील के यहाँ कोई केस फाइल करें, कुछ भी करें, तो पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है ना। वैसे हम भगवान को शक्ति के रूप में देख रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमें पूरी विधि विधान करने पड़ेंगे, तभी वो मनोकामना पूरी होती है, ठीक है। और संकल्प के बारे में लोग सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि वो ये भी सोचने लगते हैं कि कहीं मेरा पूरा व्रत पूजा पाठ सब चौपट तो नहीं हो जाएगा, मुझे फल मिलेगा भी कुछ या नहीं। तो इस संबंध में ये है कि देखिए भले ही आपने संकल्प नहीं लिया, भगवान अंतर्यामी है, ठीक है। वो आपके मन की सब बातें जानते हैं। अगर आप कोई पाप कर्म करते हैं, चोरी झूठ कोई बोलते हैं, तो भगवान तो सब जानते हैं, तब उसके पाप का दंड मिलता है। तो अगर पाप का दंड मिलता है उसी प्रकार से पुण्य कार्यों का भी जो है फल मिलता ही है। भगवान का अगर एक बार नाम लिया जाए तो वह व्यर्थ नहीं जाता है। तो आपके व्रत पूजा पाठ का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जो अगर शास्त्रों ग्रंथों में जो नियम बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं मतलब मानने के लिए बनाए गए हैं कि पूरी विधि विधान की जाए तभी ये जो है मनोकामना पूरी होगी, वरना फिर शास्त्रों ग्रंथों और विधि विधान का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो कहना चाहती हूँ कि फिर प्रभाव में थोड़ा सा कमी जरूर आ जाती है व्रत के प्रभाव में, लेकिन पूरा व्रत आपका पूजा पाठ चौपट नहीं हो जाएगा। कुछ फल मिलेगा लेकिन आंशिक कुछ प्रभाव जो है उसका कम हो जाता है, जिससे मनोकामना में थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं। इसी तरह से मेरे चैनल पर भक्ति से संबंधित एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, नाम जप के कई वीडियो देती रहती हूँ, कैसे करना है, क्या पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा और वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।